वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटस नॉलेज एंड स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं। भिन्न का जोड़, जैसे मैं आप देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन मैं इसलिए लिखता हूँ कि उससे ड्यूरेशन कम हो जाता है वीडियो का। सॉरी। तो 7/15 और 4/15 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 7/15 और 4/15 का हमें ऐड करना है, यहाँ जोड़ना है। तो मैं जोड़ने के पहले बता दूं कि नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। और इंग्लिश में जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है, 5 को हम अंश बोलेंगे और इसको इंग्लिश बोलते हैं न्यूमरेटर, और 7 को हम बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ओके, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ देख पा रहे हैं 7/15 और 4/15 है, यानी 7/15 और 4/15। तो भिन्न का जब फ्रैक्शन को जब हम जोड़ते हैं, जब कोई ऐड हमें फ्रिक्शन में मिलता है यानी भिन्न में होता है, तो हमको सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना होता है। किसका एलसीएम? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि हर का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमको उसका एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है। जब अलग होगा तब एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए अलग है, तो क्योंकि 15 का एलसीएम जब निकालेंगे हम लसा निकालेंगे। हिंदी में एलसीएम को हम लसा बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यही संख्या आएगा। तो आइए देखते हैं 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 15 ही होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। 15 का एलसीएम जब मैंने निकाला वो एलसीएम 15 ही होगा। और 15 के टेबल में 15 1 बार में आता है, और 1 का टेबल हम 7 बार जब पढ़ेंगे तो यहाँ 7 ही होगा। ठीक है, यानी कि हम पहले इसे गुना करते हैं, फिर पहले भाग करते हैं और फिर उसमें गुना करते हैं ऊपर वाले संख्या में। तो 7 का 7 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। ठीक है, तो और इसको ऐड करें, 7 और 4 कितना होता है? 11/15, 7 4 11। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है जो आपका डिनोमिनेटर अलग हो, तब हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, 8 और 5 का हम क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 8 और 5 का लसा आप देख पा रहे होंगे, किसी संख्या से यह डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है? अलग अलग है ना। किसी की टेबल में 8 ना आता है, ना ही 5 आता है एक साथ। ठीक है, तो उसका सिंपल सा रूल है, जब डिवाइड नहीं हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा 40। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 40। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं हिंदी वर्ड का यूज कर रहा हूँ कि उनको भी समझ में आ सके। एलसीएम मतलब लसा, मैंने बताया लसा क्या होगा? 40 40। अब यहाँ पे आप यहाँ 40 लिख दीजिए, 40 लिख दीजिए। अब जो यहाँ संख्या है हर में, उससे हम इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 5 जा 40, 5 बार में 40 डिवाइड हो रहा है, 8 5 40, तो 5 बार में हो रहा है। अब 5 जो आएगा उसका टेबल हम यहाँ डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 3 जा 15। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे और जितनी बार में डिवाइड होगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक बार कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 टाइम्स में हुआ और 5 टाइम्स में डिवाइड हुआ, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो क्या आया? 15 आया। प्लस फिर 5 से फिर डिवाइड करेंगे 40 में, तो 5 8 जा 40, डिवाइड करेंगे और जो आएगा जो संख्या उसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 8 जा 40, 8 बार में आया और 8 का टेबल 4 पढ़ेंगे, 8 4 जा 32, यानी 5 8 40, 8 चौका 32। ठीक है, और
इसको क्या करेंगे, जोड़ना है तो हम जोड़ देंगे 5 2 7 और 3 1 4 बाई 40, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 47 बाई 40। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनके लिए कि यहाँ से इसको भाग देते हैं, 5 8 40, 8 का टेबल जो आएगा 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौका 32 और इसकी जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 1 4 और 40 का 40, तो आपका भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, इसी में हम 2 डिजिट मतलब कि 2 भिन्न का जोड़ हम लोग सीख रहे थे, अभी हम लोग 3 अंकों के भिन्न का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 3 अंकों के भिन्न का जोड़। जैसे मैंने कहा कि 3 अंकों के भिन्न का जोड़ हम समझेंगे कैसे होता है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में 15 15 10 है, यानी कि हर क्या है, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 10। अब इसका हमको लसा निकालना होगा, LCM निकालना होगा। तो आइए 15 15 और 10, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 15 आपको 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और ये 15 भी आपको यहाँ भी 15 है तो 3 के टेबल में आएगा, और 10 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। तो LCM जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से शुरू करते हैं। 2 से इसमें कोई संख्या है जो डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ वहाँ से क्या है 0 है, तो 2 से एक संख्या डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, या कर भी सकते हैं, देखिए 2 यहाँ 15 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ भी 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो अब ये संख्या यहाँ चेंज हो चुकी है, तो अब यहाँ फिर से देखेंगे कि किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। अगर आप मेरा डिविजिटी रूल नहीं देखे हैं वीडियो विभाज्यता के नियम, तो मैं लिंक में छोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कोई संख्या कैसे पता चलता है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या 6 7 से कैसे डिवाइड होगा, उसका क्या नियम है। तो यहाँ देख रहे हैं कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही, अब 3 से हो रही है। तो 3 से 15 होता है, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 या 15। तो यहाँ देखिए 3 का रूल क्या है डिविजिटी का, 5 1 6 जोड़ने पे 6 आ रहा है और 6 3 के टेबल में आता है, तो संख्या 3 से डिवाइड है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये 5 का 5। अब आप देख पा रहे हैं कि सभी यहाँ 5 हो गया है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब सबको ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, 2 × 3 × 5 क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, तो LCM हमारा क्या हो गया, LCM 30। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30, तो हमारा लसा निकल गया 30। LCM क्या हो गया 30। तो आइए अब इसको हम यहाँ 30 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, यानी कि 15 का पहाड़ा में आपको देखना है कि 30 कितना बार में आता है। तो आप देख पा रहे हैं 15 2 जा 30, 2 बार में आएगा, और 2 के टेबल में हम 1 बार 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस फिर 15 का से डिवाइड देंगे 30 को, फिर 2 बार में जाएगा और 2 2 जा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, फिर यहाँ 10 के टेबल 30 कितना में आता है, 10 3 जा 30, यानी कि 10 2 20, 10 3 30, 3 बार में आएगा, और 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9। देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इससे जो संख्या है आपको हर में जो संख्या है उससे इसको भाग देना है, यानी कि डिनोमिनेटर से आपको 30 को डिवाइड करना है, जितना टाइम्स में डिवाइड होगा उतना टाइम्स को ऊपर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा संख्या आ गया है, अब इसको क्या करेंगे, ऐड कीजिए, 4 2 6 और 9 15 और नीचे 30। तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, और नहीं तो आपको इसे डिवाइड कीजिए, 15 में जा 15, 52 जा 30, तो आंसर आपका आ जाएगा 1/2। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या है जोड़ने के बाद 1/2। ओके, उसी तरह हम अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आपको ऊपर देखिए आप 1/15 था, 2/15 था, 3/10 था, अब यह मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं 4/1/2, हिंदी में बोलते हैं 4 पूर्णांक 1/2
2.1/3, 5.2/5 यानी 2/1/3, 5/2/5। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे हम। क्या करेंगे? ब्रेक। तो जगह कम है इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 का टेबल 4 आप जब पढ़ेंगे, 2 4 जा 8, 1 9/2 क्या आएगा? 9/2 प्लस 3 2 जा 6, 1 7/3, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 5 5 जा 25 और 2 27, 27/3। ठीक है, अब मेरा ये ब्रेक हो चुका है, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे 2 3 3 का, 2 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। सॉरी यहाँ 5 है, 2 3 5। तो एलसीएम निकालेंगे तब देख पा रहे हैं कोई भी संख्या डिवाइड होने वाला नहीं दिख रहा है इसमें। 2 3 5 में कोई संख्या किसी के टेबल में नहीं आता है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, 6 5 जा 30। अब 2 के टेबल 30 कितना बारे में आता है? 2 के टेबल 30 आपको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 2 इस तरह आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 30 ऊपर लिखिए और 2 नीचे। 2 1 जा 2, यहाँ 3 है तो 2 1 जा 2, 1 यहाँ बच जाएगा तो बगल में जाएगा 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10, 15 बार में जा रहा है। ठीक है, तो अब 15 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 9 बार। तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 9 गुना कीजिए। 15 का टेबल 9 में पढ़िए, क्या आएगा? 135, 135। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा? 135 जोड़। फिर 3 का टेबल में 30, ये तो आपको पता है 3 10 जा होता है, और 10 का टेबल 7 बार तो क्या आएगा? 70। फिर 5 का टेबल 5 6 जा 30 सॉरी 5 6 जा 30, और 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 27 बार। तो आइए सिक्स 7 जा 42, 42 का 2, और 6 2 जा 12, और 12 और 4 16, 162 क्या है? 162। अब इसको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस पे यहाँ 2 है, 0 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा? 7। 10 प्लस पे 6, 7 और 3, तो 6 6 12 1 13, 13 और 3 16 का 6 इन हैंड 1, यहाँ पे 100 पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 1 2 1 3/30। तो आपका यह आंसर हो जाएगा। डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड भी आप इसको करके फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसको आइए फ्रैक्शन में भी लिख देता हूँ मैं इसे। 13/367। तो देख पा रहे हैं 30 से डिवाइड करेंगे हम तो 30 वाले 1 डिजिट देखते हैं, तो 1 डिजिट बहुत छोटा हो जा रहा है, तो 2 डिजिट लेंगे तो 36 बन जाएगा। तो 36 30 से बड़ा है तो 1 बार में 3 0 36 यहाँ डिवाइड हो गया। फिर ऊपर से उतारेंगे यहाँ पे 7, तो 3 2 जा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 यहाँ डिवाइड हो गया। तब का आंसर क्या बन गया? 12/7 आपका आंसर हो गया। 12 आया यहाँ और यहाँ 7/30। ओके, तो आपका ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर, और ये आपको ये भी आंसर, आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बहुत ईजी है, आपको एलसीएम निकालना है, और उसके बाद आपको जो प्रोसेस वो पूरा कीजिएगा तो ये आपका भिन्न का जोड़ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं भिन्न का इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए देखते हैं भिन्न का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने क्वेश्चन को उतार दिया है अब। तो आइए
यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने ऐड में जो बताया था वही सेम आपका रूल सब्ट्रैक्ट में भी है। यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 10 होगा और यहाँ 10 हम लिख देंगे। ठीक, 10 के टेबल में 10 1 बार में आता है, तो यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 होगा। जब नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपका ऊपर का अंक सेम उसी तरह आपका उतर जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, 4 माइनस 3 1/10, अब क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले तो आप बहुत आसानी से बना लेते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 2 × 2 1 3 3/2 माइनस 3/4। यहाँ पे देखिए 2 और 4 अलग अलग आया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का, तो क्या होगा 4 ही होगा। देखिए यहाँ निकालता हूँ मैं 2 और 4 का एलसीएम। 2 × 2 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 × 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 × 2 2 2 जा 4, तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा 4। तो अब फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 4 यहाँ 4 का टेबल 4 में 1 बार और 3 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि जब दोनों का हर जब सेम होता है तो ऊपर वही संख्या आ जाएगा, क्योंकि 1 बार जाएगा, 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आता है, और 6 में 3 गया 3/4। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह इसको भी ब्रेक करेंगे। 8 4 जा 32 1 33/8। फिर 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 2 5/3। फिर यहाँ एलसीएम 8 और 3 अलग अलग है, तो 8 और 3 किसी के टेबल में नहीं आता है कि हम डिवाइड कर सकेंगे, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8 × 3 8 3 जा 24, और यहाँ लिख देंगे 24। अब 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो क्या आएगा 8 3 जा 24, और 3 का टेबल 33 में पढ़ना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 33 × 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9, क्या आएगा आपको 99 माइनस। फिर 3 के टेबल में 24 कितना आता है 3 8 जा 24, 8 का टेबल 5 8 5 जा 40, और इसको माइनस करेंगे। 9 में से जितने जाएगा तो 9 का 9 होगा, 9 में से 4 गया, 9 में 4 गया 5/24, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। 24 से 5 9 में आप 25 से 5 9 में 24/59 में डिवाइड कर दीजिए। 2 बार में जाएगा, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 1। फिर आपका क्या होगा 2/11/24 आपका आंसर हो गया। तो जैसे आपने देखा कि ऐड है वैसे ही सब्ट्रैक्ट है, सेम रूल है दोनों का। आप इसको आसानी से इस रूल पे आप इसको बना सकते हैं। तो इसी साथ सेशन समाप्त हुआ। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछले वाले जितना वीडियो मैंने बनाया वो देखने के लिए इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बोलिए कि सर मुझे ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, या इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके।